हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का 100 मार्क्स प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत इज माई होम इज अ डॉट डॉट, यानी कि पूछा गया है कि भारत इज माई होम क्या है। आपको ऑप्शन के द्वारा बताना है कि भारत इज माई होम क्या है। ऑप्शन है ए स्टोरी यानी कि कहानी, बी स्पीच यानी कि भाषण, और सी एसे यानी कि निबंध, और डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर यदि जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पीच यानी कि भाषण। ये जो भारत इज माई होम चैप्टर है आपका, यह क्या है? तो एक भाषण है। दोस्तों, यह जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत इज माई होम हैज डिलीवर्ड बाय, यानी कि यह जो स्पीच भारत इज माई होम है, इसे किसने डिलीवर किया है, इसे किसने दिया है? तो ऑप्शन है ए राधा कृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बात हो रहा है, बी मनोहर मालगोंकर, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, भारत इज माई होम किसके द्वारा, ये जो भाषण है, यह जो स्पीच है, किसके द्वारा दिया गया है, इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह जो स्पीच था भारत इज माई होम, यह किनके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा यह स्पीच दिया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न ऑन, यानी कि आपको बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1899, बी 1898, सी 1897, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1897, यानी कि 1897 में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और यहीं पे आप याद रखें कि इनका डेथ कब हुआ था? तो 1969 में, 1969 यानी कि 1969 में इनका मृत्यु हुआ था और 1897 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान भी आप याद रखें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म स्थान कहाँ है? तो हैदराबाद। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो हैदराबाद। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो बताना है 1897, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। और फिर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है? तो 1969 यानी कि 1969 में। और फिर पूछा जाए कि यह जो डेथ है वह कहाँ हुआ था, तो आंसर आपको बताना है न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली। यानी कि यह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु प्रेसिडेंस ऑफिस में ही हो गया। यानी कि राष्ट्रपति जो ऑफिस होता है, राष्ट्रपति जो भवन होता है, वहीं पे इनका मृत्यु हो गया। किनका? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और कब हुआ? तो 1969 में। तो दोस्तों, ये सब आप पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द डॉट डॉट ऑफ बिहार, यानी कि बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के क्या थे। ऑप्शन है ए स्टूडेंट, बी लीडर, सी पोएट, डी गवर्नर। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो आप हमें बताइए, और चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बिहार के गवर्नर थे। क्या थे? तो बिहार के गवर्नर। और याद रखना है कि ये अपने बिहार राज्य के ही गवर्नर थे। कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, और इनके बारे में एक और चीज़ याद रखें कि ये क्या थे? तो प्रेसिडेंट थे, यानी कि भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति। इसका चर्चा हम अभी अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे। तब तक के लिए आप समझ जाइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के क्या थे? तो गवर्नर। और ये भारत के क्या थे? तो राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मुस्लिम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अभी आपको मैंने बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? तो प्रेसिडेंट थे, और कहाँ के? तो भारत के। तो यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। और अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो भारत के राष्ट्रपति थे ये मुस्लिम समुदाय के कितने जो मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति थे वे कौन थे। यानी कि आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम समुदाय के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे। ओके, आपको इस तरह से ये आपको पॉइंट याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे और मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम समुदाय के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन। यानी कि आपसे पूछा गया था कि मुस्लिम धर्म के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर क्या होगा? जाकिर हुसैन। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सी और ए, तो ये तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपति नहीं थे, तो इनका ये खत्म हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और जो सी आप देख रहे हैं राधा कृष्णन, तो ये भी राष्ट्रपति थे, परंतु ये मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद को क्या दिया, यानी कि ऐसा क्या चीज़ था जिसको डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद, जो कि सबसे भारत का सर्वोच्च पद है, सबसे ऊंचा पद है, तो इस पद के लिए उन्होंने क्या दिया। तो ऑप्शन है ए, मेंटल इक्विपमेंट, बी, ह्यूमिलिटी, सी, डिसिप्लिन, और डी, नन ऑफ दीज। तो चलिए इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो आप हमें बताइए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा मेंटल इक्विपमेंट। अब यहाँ पे आपको समझना है कि मेंटल इक्विपमेंट का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं मेंटल मीन्स क्या होता है, तो मानसिक, मेंटल मीन्स मानसिक, और इक्विपमेंट यानी कि औजार, हथियार या मजबूती, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मानसिक मजबूती। यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि डॉक्टर राधा कृष्णन के पास प्रेसिडेंसी के लिए एक ऐसा चीज़ था जिसके बदौलत ये अपना राष्ट्रपति का पद संभाले और अपने देश की सेवा पूरी मेहनत और लगन के साथ किए। किसी भी जाति, धर्म, पंथ, भेदभाव किसी भी तरह से, किसी भी भारत के जनता में भेदभाव नहीं किए। ये अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहे, अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा वफादार रहे और एक शानदार भारत की रचना किए। कौन? तो डॉक्टर राधा कृष्णन।
और यहाँ पे आपको समझना है मानसिक मजबूती, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन के पास ये एक क्वालिटी था, ये एक उनका गुण था कि वे सोचने में, उनका जो मेंटल कंडीशन था वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही ज़्यादा ये सोचते थे। तो ये इनका सबसे बड़ा औजार था, सबसे बड़ा हथियार था। प्रेसिडेंसी यानी कि जो प्रेसिडेंसी पद था, उस पद को प्राप्त करने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए सबसे जरूरी इनके पास क्या था, तो मानसिक मजबूती। इनका जो सोचने का जो क्षमता है वो बहुत अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने सालों तक रहे, यानी कि कितने सालों तक जिए। तो ऑप्शन है ए 72 ईयर्स, बी 73 ईयर्स, सी 71 ईयर्स और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो जीवन काल है, इनका जो लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम इनका कितने साल का था, तो 72 ईयर्स, यानी कि 72 साल। ये 72 साल इनका लाइफ टाइम था, 72 साल तक ये जिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्व्स टू, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि वी डेडिकेट आवर सेल्व्स टू, यानी कि ये अपने स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में बोले हैं कि हमें अपने आप के लिए, हम लोग अपने आप के लिए, यानी कि देश को बचाना चाहते हैं या देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, अपने आप को देश के लिए समर्पित कर देने के लिए, अपने आप को देश के लिए बलिदान दे देने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, अपनी देश की संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए लेजी, यानी कि हम लोग आलसी रहें तो हमारा देश बच जाएगा, या हमारे धर्म, हमारे संस्कृति की रक्षा होगी, या हमें सर्वोच्च पद प्राप्त होगा लेजी होने से। बी है क्लेवर, अगर हम बहादुर होंगे, चालाक होंगे तो हमें मतलब कि देश की संस्कृति, उसका जो कार्यभार है वो संभालने के लिए मिलेगा। या सी वर्क हार्ड, या कठिन परिश्रम करेंगे तब हमें ये सब सफलता मिलेगी या ये सब पद मिलेगी। या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर आप यदि जानते हैं तो ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर हम देखते हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्क हार्ड, यानी कि सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये चीज़ है कि हम कठिन परिश्रम करें, वर्क हार्ड करें, तब हम अपने देश की सेवा कर पाएंगे, अपने देश की संस्कृति बचा पाएंगे, अपने देश का धर्म बचा पाएंगे और बिना जाति, रंग, पंथ, धर्म, भाषा के भेदभाव किए बिना अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, अपने देश के लिए समर्पित हो जाएंगे। तो क्या जरूरी है, तो वर्क हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, When did Dr. Zakir Hussain delivered this speech? When did Dr. Zakir Hussain delivered this speech? यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यह जो स्पीच है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम जो स्पीच है ये कब दिए। तो ऑप्शन है 1967, बी 1968, सी 1969, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जब ये भाषण अपना दिए तो वो सन कौन सा था, वो डेट कौन सा था। तो चलिए आंसर इसका हम देखते हैं। इसका आंसर होगा 1967। ये 1967 में जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कर रहे थे, जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो शपथ ग्रहण करने के पश्चात ये भारत इज माई होम एक स्पीच दिए, एक भाषण दिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हु कॉल्स इंडिया
द योंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि कौन कहते हैं भारत को द योंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। ये जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है कि पुराने लोगों का युवा राज्य जो कहे थे वो कौन कहे थे, भारत को पुराने लोगों का युवा राज्य कौन कहे थे। तो ऑप्शन है ए महात्मा गांधी बोले थे, बी राहुल गांधी बोले थे, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है द योंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल किसने कहा था। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को क्या बोले थे, तो द योंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज रिसीव्ड डॉट डॉट प्राइज, यानी कि उनको कोई प्राइज मिला था, कोई पुरस्कार मिला था। तो वही पुरस्कार आपको बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी नोबेल पीस प्राइज, सी भारत रत्न और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत इज माई होम के जो राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारत रत्न। देखिए ये भारत रत्न देश का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्राइज है, इसको हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किनको, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को। दोस्तों इस प्रकार हमारा यह आज का भारत इज माई होम का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।